तो आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसके अंतर्गत कुछ जरूरी परिभाषाएं हैं जिसको जानना जरूरी है। जैसे पहला, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। इसे हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब गिनती की संख्याएं हैं। इसे ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स। इसे हम कैपिटल W से सूचित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देने से ही पूर्ण संख्याएं बनती है। 0, 3, 4, 5, डॉट। अब तीसरा है पूर्णांक। इसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसे कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं के पहले ऋणात्मक संख्या लगा देने से ही पूर्णांक बनता है। या पूर्ण संख्या, इससे पहले ऋणात्मक संख्या लगा देंगे। -1, -2, -3, -4, -5 डॉट। तो इसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो से छोटी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 न ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है। इसके बाद परिमेय संख्या। रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो। P का मतलब अंश यानी ऊपर वाला, और Q का मतलब हर यानी नीचे वाला। तो यह परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2, 7/5, 3 का मतलब 3/1, यह भी परिमेय संख्या। 5 मतलब 5/1, यह भी परिमेय संख्या। माइनस भी आ सकता है। -3 मतलब -3/1, -5, -5/1 इत्यादि। ये सब परिमेय संख्या कहलाती है। अब पुनः आगे देखिए 5 नंबर
तरह हम इन सारी बातों को दिमाग में रखेंगे तभी जाके इस चैप्टर का हर सवाल समझ में आएगा। 5 में अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, परिमेय हुआ कि ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, और अपरिमेय होगा जो लिखा जा सके, और अपरिमेय हो गया p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए। तो जो भी संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए उसे ही हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, पाई इत्यादि। ऐसे पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब और कुछ जरूरी बातें, जैसे भाग में हम 2 से 5 में भाग देना है, तो 2 दूना 4, जिससे हम भाग देते हैं इसे हम भाजक बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डिवीजर। जिसमें भाग देते हैं इसे भाज्य बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। जो यहाँ आता है इसे बोलते हैं भागफल। कोसेंट, और यह हो गया शेषफल, रिमाइंडर। यह सब शुरू की बातें हैं, सब हम जानते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि सूत्र होता है जो पहले से ही जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यानी 5 बराबर 2 गुना 2 जोड़ 1। जो वास्तविक संख्या संख्याएं क्या हुआ, तो क्या हुआ, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का समूह। परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका। यह एक HCF ज्ञात करने की एक विधि है। पहले से हम जानते हैं कि HCF भाग विधि से ज्ञात होता है। अब इस चैप्टर में इस विधि यूक्लिड विभाजन से हम HCF ज्ञात करने की विधि ज्ञात करेंगे। ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो जो धनात्मक पूर्णांक या क्या चीज़ है इसको देखेंगे। दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय
संख्याएं Q एवं R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा और B से छोटा होता है। इसी को हम विपरीत विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, जहाँ A बराबर भाग B भाजक Q भागफल तथा R शेषफल। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इससे हम समझेंगे। उदाहरण 455 एवं 42 का HCF मौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ 455 बड़ा है 42 से। सबसे पहले भाग विधि से देखेंगे। इधर विपरीत प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R, तो भाग देंगे 42 से 455 में एक बार 3 5 की तरह भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0, तो इसको लिखेंगे यहाँ 455 बराबर 42 गुना 10 प्लस 35 से भाग देंगे 42 में एक बार 7 से लिखेंगे यहाँ 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 से 35 में 7 पचे 35 यहाँ 0 आ गया। यही इसका HCF होगा। यहाँ लिखेंगे 35 7 गुने 5 प्लस 0, क्योंकि R बराबर 0, इसीलिए HCF 455 और 42 का आ गया 7 आंसर। बस इसी विधि से हम HCF ज्ञात करेंगे और उदाहरण के द्वारा इस विपरीत विभाजन प्रमेयिका को हम लोग देखेंगे। उदाहरण 4052 एवं 12576 का HCF विपरीत विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करें। यदि प्रश्न है तो यहाँ पहले बताए हैं कि दोनों पहले यहाँ लिखना है भाग विधि और इधर लिखना है विपरीत विभाजन। यहाँ वही सूत्र इसका जो होता है ये बराबर BQ प्लस R पर इसको लिखना है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि 12576 या 12 है 4052 से, तो यहाँ भाग देंगे 4052 से 12576 में। यह 3 बार में आएगा। 3 गुना 6, 5 दिया 15 और 4 दिया 12, 0
420 शेष आ गया, इसको यहाँ लिखेंगे 12,576 बराबर 4,052 गुना 3 प्लस 420 पुनः 420 से भाग देंगे 4,052 में, यह यहाँ 9 बार में आएगा। 9 दूनी 18, 36 है 37, 2 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2। इसको फिर लिखेंगे यहाँ 4,052 420 गुने 9 प्लस शेष 272। पुनः 272 से 420 में भाग देंगे, यह एक बार 272, 10 में से 2 गया 8, 4, 3 में से 2 गया 1। इसको लिखेंगे पुनः 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148। फिर 148 से 272 में भाग, एक बार में 148, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और 2 में से गया 1, 124। फिर इसे लिखेंगे 272 148 गुने 1 प्लस 124। पुनः 124 से 148 में एक बार 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। पुनः इसको लिखेंगे 148 बराबर 124 गुने 1 प्लस 24। फिर 24 से 24 में भाग, तो यह लगेगा 5 बार में, 5 चौका 20, 2 5 10 12। इसको लिखेंगे 124 24 गुने 5 प्लस 4। पुनः 4 से 24 में 4 चौका 24, ये कट गया, यही यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा। तो इसी को लिखेंगे यहाँ 24 बराबर 4 गुने 6 प्लस 0, क्योंकि R बराबर 0, इसीलिए एचसीएफ बराबर 4 आंसर। बस इसी तरह हम इसी विधि से एचसीएफ हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। बस।